हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। अभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में मनी चैप्टर का लीगल टेंडर ऑफ मनी तक कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मनी सप्लाई से। मनी सप्लाई क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट इसका मनी चैप्टर का। मनी सप्लाई refers to total volume of money held by the public at a particular point of time in an economy। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि लोगों के पास, पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक निर्धारित समय पे इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है, कितना उनके पास है एक्चुअल में। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली एंड डज नॉट इंक्लूड द मनी ऑफ मनी क्रिएटिंग सेक्टर लाइक गवर्नमेंट। इसके अंदर सिर्फ पब्लिक ही आती है जो कि पैसा होल्ड करके रखती है। इसके अंदर और कोई भी नहीं आता, लाइक मनी क्रिएटर्स नहीं आते, लाइक आरबीआई हो गया या गवर्नमेंट हो गया, वो सब कुछ नहीं आते हैं इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है? पब्लिक की। हेयर पब्लिक मीन्स इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स एंड डज नॉट इंक्लूड द मनी ऑफ बैंकिंग सेक्टर एंड गवर्नमेंट। और यहाँ पे पब्लिक का मतलब होता है इंडिविजुअल्स और फर्म्स, ना कि बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट एज इट इज कंसर्न्ड विद पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई को कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। क्योंकि ये किससे कंसर्न्ड होता है? पॉइंट ऑफ टाइम से देखा जाता है कि मनी सप्लाई कितना है एक्चुअल में। ठीक है। और स्टॉक कंसेप्ट आपको समझना है तो मैंने स्टॉक और फ्लो के डिफरेंस बिटवीन में वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। फिर आ जाता है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को मेजर किस तरह से किया जाता है? एक्चुअल में ये 4M होते हैं, M1 M2 M3 M4, बट लेकिन आपके सिलेबस में M1 ही है, जिसको M1 किससे मिलके बना होता है? C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब करेंसी, डी का मतलब डिमांड डिपॉजिट और OD का मतलब अदर डिपॉजिट। ठीक है। C का मतलब करेंसी, DD का मतलब हमारे डिमांड डिपॉजिट जो हमने अपने बैंक से कर रखे हैं, और OD का मतलब क्या होता है? अदर डिपॉजिट विद RBI। अब हम इनको डीप में थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। करेंसी क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। ये पेपर नोट्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं जो कि किसके पास होते हैं? पब्लिक के पास होते हैं। एनी करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक्स विल नॉट इंक्लूडेड हेयर। और कोई भी करेंसी किसी गवर्नमेंट के पास है या बैंक के पास है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। ये सिर्फ कौन सी? पब्लिक की करेंसी की बात करें। करेंसी मनी इज ऑल्सो नोन एज फेट मनी और लीगल टेंडर मनी। करेंसी मनी को फेट मनी और लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है। फेट मनी और लीगल टेंडर मनी मीन्स मनी इज एक्सेप्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल डेट्स एंड एवरीवन इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट। फेट मनी और लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा, ये लीगली एक्सेप्टेबल है, कोई इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता किसी भी ट्रांजैक्शन के बदले। फिर हमने पढ़ा था कौन सा? डीडी। सी के बाद कौन सा पढ़ा था? डीडी। डीडी क्या है? डिमांड डिपॉजिट। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। मतलब हम लोगों का पैसा जो कि हम अपने बैंक्स के साथ जमा करवाते हैं उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। इट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट विच कैन बी एनकैश्ड एट एनी टाइम बाय इशूइंग चेक। ये ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम किसी भी टाइम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं चेक इशू करके। ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड। मनी डिपॉजिटेड बाय पब्लिक इन बैंक्स विच कैन बी विदड्रॉन एट एनी टाइम आर इंक्लूडेड इन इट, बट इंटर बैंक डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। क्या कहा जा रहा है कि नेट डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है ऐसा अमाउंट जो कि हमने डिपॉजिट करवाया है और जिसको हम किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है। और इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होता है? इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है। इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? इंटर बैंक डिपॉजिट मीन्स डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक्स। मतलब ऐसे डिपॉजिट जो कि एक बैंक ने दूसरे बैंक के बिहाफ पे रख रखे हैं। ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन इनटू अकाउंट। और जब हम मनी सप्लाई को काउंट करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट ही कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है। क्या इंक्लूड नहीं किए जाते हैं? इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। सिर्फ किनको इंक्लूड किया जाता है? नेट डिमांड डिपॉजिट्स को। It should also be noted that term or fixed deposit are also not included in the definition of demand deposit। और डिमांड डिपॉजिट के अंदर टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट को भी हम इंक्लूड नहीं करते। टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट इज लाइक
आरडी हो गया, एफडी हो गया, इनका एक टाइम पीरियड फिक्स्ड है। हम उसको क्या बोलते हैं, अगर उस टाइम पीरियड से पहले पैसा निकालते हैं तो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है, मतलब टाइम बाउंडेशन है, ठीक है। हमने इतने टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम के लिए टर्म डिपॉजिट करवाएंगे, जितने सालों के लिए, उतने सालों के लिए पैसा ब्लॉक हो जाएगा एक तरह से। इसको टर्म डिपॉजिट कहते हैं। फिर है अदर डिपॉजिट। इट इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ऐसे डिपॉजिट जो कि आरबीआई हेल्ड करती है, किसके बिहाफ पे? फॉरेन बैंक के, फॉरेन गवर्नमेंट के, वर्ल्ड बैंक के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। इट मस्ट बी नोटेड दैट M1 इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी, और M1 को हम ट्रांजेक्शन मनी के नाम से भी जानते हैं। फिर है इफेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन मनी सप्लाई। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के मनी सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट्स आए थे? मनी सप्लाई इज कैलकुलेटेड एज C प्लस DD प्लस OD। सो ओल्ड करेंसी डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक विल रिड्यूस द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, बट द सेम मनी विल बी डिपॉजिटेड विद द बैंक। क्या कहा जा रहा है? मनी सप्लाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं? C प्लस DD प्लस OD से, ठीक है। तो क्या हुआ था इसके अंदर? जो पुरानी करेंसी थी वो डिपॉजिट कर दी गई थी पब्लिक के द्वारा, कहाँ पे? ठीक है, बैंक पे, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया था? बर्डन रिड्यूस कर दिया था। जब लोग अपना पैसा बैंक में जमा करवा देंगे तो उनके पास होगा नहीं ना, तो वही बात हो रही है कि रिड्यूस कर दिया था करेंसी को। किसके हाथों से? लोगों के हाथों से। बट द सेम मनी विल बी डिपॉजिटेड विद द बैंक, ठीक है, और उसी मनी को बैंक में डिपॉजिट किया था। सो DD विच मीन्स डिमांड डिपॉजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट, जिससे क्या हुआ? डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज हो गया सेम अमाउंट से। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई, तो इससे कोई भी मनी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट नहीं आया था। हाउ एवर इफ सम अमाउंट इज नॉट री एंटर्ड इन टू द सिस्टम, और अगर जो वैसा अमाउंट था जो कि दोबारा से नहीं आया था सिस्टम के अंदर, उसको ब्लैक मनी, सो मनी सप्लाई विल रिड्यूस द बाय सेम अमाउंट। तो मनी सप्लाई रिड्यूस तो हो गया था, किस वजह से? ब्लैक मनी की वजह से। ब्लैक मनी ऐसा अमाउंट था जो कि बैंक में दोबारा आया ही नहीं था, ठीक है। अदर मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर M1, M2, M3, M4, ठीक है। M1 हमने पढ़ लिया। M2, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 में क्या आता है? M1 भी इंक्लूड होता है प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, और M4 के अंदर M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो ये अगर आपको अच्छा लगा है, हमने मनी चैप्टर यहाँ पे अब पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसका कोई पार्ट नहीं बचा है। फर्स्ट वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने हाफ पार्ट कंप्लीट किया था, आज इसमें हमने पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।